मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। आएँ अपने सरों को झुकाते हैं अपने खुदा की पाक हज़ूरी में आने से पहले अपनी हर गलती का, हर गुनाह का, अपनी हर ख़ता का जो हम दिन भर बातों में कर देते हैं, सोचों में कर देते हैं, नज़रों में कर देते हैं, खुदावंद हमें माफ़ करें, हमें इस लायक करें कि हम कभी भी गुनाह ना करें और कभी आपसे दूर ना जाएं। प्यारे बाप जी, मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आपने हम सब को काफ़ी दिनों के बाद मौका दिया कि हम मिलकर इकट्ठे हों। खुदावंद जी, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं और आपके नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद जी, आपकी सताइश करते हैं क्योंकि आप ही सताइश के लायक हैं। और हम शुक्र करते हैं कि हमारा बाप मोहब्बत से भरा खुदावंद खुदा है। जिस तरह हमने खुदावंद यीशु की आसमान पे जाने की ईद मनाई और खुदावंद ने अपने बेटे बेटियों को अकेला नहीं छोड़ा, उसने पाक रूह का देने का वादा किया। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। मैं बाप के पास जाता हूँ और उससे दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हारे लिए मददगार भेजे। वही मददगार खुदा ने कहा, बैठे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास नहीं मिल जाता, तुम बाहर नहीं जाना। फिर उसने हम सब को रूह कुदुस से भर दिया, हम सब को मददगार दे दिया ताकि हम सब मिलकर उसकी पाक हजूरी में रहें, उसके पाक कदमों में रहें। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो रोमियो उसका 8वां बाप और उसकी 26 आयात में यूँ महकूम है। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस तरह अपने आसमानी बाप को खुश कर सके, किस तरह उसकी पाक राहों पे चल सके। इसलिए खुदा ने हमें एक मददगार बख्शा है जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें दिखाता है कि हमने किस तरह उसकी मर्ज़ी पे चलना है ताकि हम चल कर कामिल बने, क्योंकि खुदावन हमसे यही चाहता है कि हम पाक रहें, क्योंकि खुदा का ये मस्कन है, ये बदन खुदा के लिए है, ये बदन खुदा की मर्ज़ी के लिए है, ये बदन खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए है, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए बनाया कि इन बदनों से उसके नाम को जलाल मिलता रहे, उसकी नाम की सताइश होती रहे। तो उसने हमें बनाया है जब हम ना उम्मीद ना हो बल्कि यकीन से मांगे तो ही खुदावंद जो मौज़ा का खुदा है, जो उसकी शान ही है मौज़ात को ज़ाहिर करना, सिर्फ हमने मांगना है खुदा से। और उसने कहा है कि वो तुम्हें मांगना सिखाता है, वो हमारी रहनुमाई करता है कि हमें बाप के हुक्मों को किस तरह मर्ज़ी पे चलना है। जब तक हम उसकी मर्ज़ी पे नहीं चलेंगे तो हम अकेले रहेंगे और फिर क्या होगा, सूखी टानी की तरह हो जाएंगे। जिस तरह दरख्त को वक्त पर पानी नहीं मिलता, वो सूख जाता है, इसी तरह अगर वक्त पे हमें ये कलाम नहीं मिलेगा, अगर हमें बोलना नहीं आएगा, अगर ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे। हम फ़ानी हैं और फ़ानी ख़त्म हो जाएंगे। हमें इसमें ज़िंदगी में चलने के लिए खुदा के कलाम को लेना है। इसी तरह अगर हम कलाम में देखें तो खुदा का कलाम कहता है, अगर रूह तुमसे बदन के कामों को नेस्त तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। जो हम दुनियावी काम हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, बदन से दूर करेंगे तो ही हम जीते रहेंगे। हमें जीने के लिए रूह की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है, खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलना है। इसलिए जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे बेटियां हैं, क्योंकि खुदा ने हमको दलेरी दी है, खुदा ने हमें पाक रूह दिया है, तो हम दलेरी के साथ उसकी हजूरी में आते हैं। हम गाते बजाते उसकी हमद करते हुए उसके मज़बा पे आते हैं। हमें सिर्फ कलाम को लेना है, खुदा का कलाम जो ज़िंदा, सच्चा और बरहक है। हमें क्या करना है, हमें रूह के मुताबिक चलना है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो वारिस भी तो हैं ना उसके। हमें खुदा ने अपने बेटे बेटियां होने का इख्तियार बख्शा है। कई दफ़ा हमने देखा है जब किसी की डेथ हो जाती है, जो बड़ा अमीर होता है, मालदार होता है, तो कहते हैं ऐ ये दा वारिस सारी जदाद दा। इसी तरह हमारे खुदा ने हम सबको वारिस बनाया है।
ہم نے کیا کرنا ہے؟ جتنے اس کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، وہی اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، وہی اس کے ساری جائیداد کے وارث ہوں گے۔ سب کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا اختیار دیا ہے، وارث بنایا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ خدا کی تمام ملکیت کے وارث ہیں۔ یہ سب کچھ اس نے ہمیں ہی دیا ہے، یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہمیں صرف ان حکموں کو مان کر اس کی مرضی پہ چل کر ان ساری چیزوں کو حاصل کر لینا ہے، لے لینا ہے۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اور جب ہم چلیں گے اس کے حکموں پر تب بھی تو یہ سب کچھ ہمیں دیا جائے گا۔ اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہوں گے، وہی جس کا دل پاک ہوگا، وہی جو اس کے حکموں کو مانتا ہوگا، جو اس کی مرضی پہ چلتا ہوگا۔ کیونکہ مشکل یہ نہیں کہ ہم چل رہے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں کو کس طرح مان رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے یسوع نے ہمیں مثال بن کر دکھایا، اس نے ہمیں چل کر دکھا دیا کہ بیٹا بیٹیوں تم نے بھی انہی راستوں پہ چلنا ہے۔ وہی صلیبی راستہ جو اس نے میرے اور آپ کے لیے سینچا ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے، تاکہ ہم اس کے مرضی پہ چلتے ہوئے، اس کے کلام پر چلتے ہوئے اس کی مرضی پہ چلیں گے، تب بھی تو خدا ہم پر خوش ہوگا، تب بھی تو اس کا کلام وہ ہم پہ نازل کرتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل کر کر ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے، اور جو اس میں نہیں چلتے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سنو، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے تب بھی ہم بچائے جائیں گے، کیونکہ باپ جس سے محبت کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے تاکہ وہ بچایا جائے، وہ چھڑایا جائے۔ آئیں آج ہم دیکھیں کہ ہم نے خدا کے پاک روح کو کس طرح اپنی مرضی میں لانا ہے، کس طرح اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی پہ نہیں بلکہ پاک روح کی مرضی سے چلنا ہے، اسے دعوت دینی ہے، پاک روح آئے میری مدد کرے، یہ راستہ میرے لیے بہت سکھڑ ہے اور مجھے چلنا نہیں آتا۔ ہم جب پکاریں گے تو وہ آ جائے گا، صرف پکار کے تو دیکھیں۔ اور وہ کہتا ہے مجھے آزما کے دیکھ لے، میں کیسا رحیم خداوند ہوں۔ جب ہم اسے آزما لیں گے، جب ہم اسے پکار لیں گے، تب بھی تو ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بنائے جائیں گے۔ ہمیں خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، جس طرح کلام مقدس لوکا 12:10 میں لکھا ہے، اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے خلاف کچھ کفر بکتا ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے تاکہ ہم بچائے جائیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں روح القدس کی رحمتیں کتنی ہیں، وہ حکمت کا کلام ہمیں حکمت سے بھرتا ہے، علمیت سے بھرتا ہے، ایمان سے بھرتا ہے، شفا سے بھرتا ہے، معجزات کی قدرت سے بھر دیتا ہے، نبوت سے بھر دیتا ہے، روحوں کا ممتاز ہمیں سکھا دیتا ہے، طرح طرح کی زبانیں دیتا ہے پاک روح، اور غیر زبانوں کا ترجمہ بھی دیتا ہے۔ یہ سب پاک روح کی نعمتیں ہیں، جب ہم اس سے مانگیں گے تو یہ سب کچھ ملے گا ہمیں۔ اور پھر پاک روح کے پھل بھی ہیں جو ہماری زندگیوں سے عیاں ہونے چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے۔ جب ہم اس میں چلتے ہیں تو ہم محبت میں چلتے ہیں، خوشی سے چلتے ہیں، ہماری زندگی میں اعتماد ہوتا ہے، اور پھر تحمل ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے، حلیمگی ہوتی ہے، پرہیزگی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے جب ہم ان پاک روح کے اعمال پر چلتے ہیں، پاک روح کی مرضی سے چلتے ہیں۔ اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نبود کریں گے تو ہی زندہ رہیں گے۔ ہمیں زندگی حاصل کرنے کے لیے خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے اور پاک روح سے مدد مانگنی ہے۔ آئیں ہم اپنی کمزوریوں کو اپنے خدا سے مانگے، پاک روح سے مانگے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہی تو ہمارا خداوند ہمیں اپنے زور سے، ہمیں اپنی قدرت سے، ہمیں اپنی قوت سے بھر دیتا ہے۔ آئیں ہم کمزور ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمارے علاوہ ہمارے اندر ایک قوت ڈالی ہے جو باہر جو کھڑا ہے نا ہمارا دشمن، دنیاوی چیزیں، اس سے بڑا کہیں اندر ہمارا زور، ہمارے اندر ہمارا خداوند ہے۔ وہ ہمیں زور سے، وہ ہمیں اپنی قدرت سے،
वो हमें कुव्वत से भर देता है, क्योंकि वही हमारे छुपने की जगह है, वही हमारा मोहकम किला है और हम उसी में पनाह लेते हैं। हम जब उसे पुकारेंगे तो वो मौजूद होगा और खुदावंद हमारे आगे आगे चलेगा। सिर्फ हमें कलाम को लेना है, कलाम को सीखना है, कलाम के मुताबिक चलना है, ताकि हम सब बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं। वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। खुदावंद ने कहा है मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। हमें बचाव के लिए सिर्फ कलाम को लेना है, और जब कोई उम्मीद ना हो तभी यकीन से मांगो, क्योंकि मौज़ात खुदा की शान है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम कमज़ोर हों, जब हमें उम्मीद ना हो, जब हम ना उम्मीद होते हैं, तब भी तो खुदा अपना कलाम नाजिल करके कलाम शिफा को जारी कर देता है। जब डॉक्टर कह देता है कि इस मरीज़ की कोई एक गवाही है कि वो औरत को डॉक्टर भेज देता है और कहता है कि बस अभी घर जाओ और खुदा का इंतज़ार करो, तब खुदा अपना कलाम नाजिल करके उसको हलाकत से बचा देता है, उसे शिफा को जारी कर देता है, क्योंकि खुदा की शान मौज़ात में है। वो अपनी शान को, अपने नाम को, अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदा से मांगे, आज किसी घर में कोई बीमार ना रहे, कोई कमज़ोर ना रहे, क्योंकि खुदा ने ही तो कहा कि मैं अपनी शान के मुताबिक काम करता हूँ। तो वो डॉक्टरों को डॉक्टर, हकीमों का हकीम, हमारा खुदावंद कादिर मुती खुदा हमारी हर तरह से मदद करने वाला है। वही कहता है मैं ही तुझे शिफा दूंगा, जो मैं हूँ सो हूँ। वही है हमारा खुदावंद, वही वाहिद हमारा सच्चा कादिर मुती खुदा बाप है। हमें सिर्फ उससे मांगना है, उसमें कभी कोई कमी ना थी और ना होगी। हमारे मांगने में कमी है, आज हमें उस कमी को दूर करना है, ताकि खुदा अपने जलाल को जाहिर करे हमारी ज़िंदगियों में। जहाँ कहीं आज गुर्बत है, हम गरीब तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा बाप शाही ख़ानदान के, उसने हमें बेटे बेटियां होने का हक बख्शा है। हम उसके बेटे बेटियां हैं और हम शाही ख़ानदान का फ़िरका हैं। तो खुदावंद आज कोई बेटी कोई बेटा गरीब नहीं, क्योंकि आप उनके बाप हो, आप बादशाहों के बादशाह हैं। खुदावंद सबकी गुर्बत दूर हो जाए, खुदावंद सबकी कमियां कमज़ोरियां आज दूर हो जाएं। खुदावंद हर कोई जो आज आपकी हजूरी में आया है, इस कलाम को सुने समझे, खुदावंद जी वो झोलियां भर कर लेके जाए, क्योंकि मेरे बाप का वादा है मैं दूंगा तो वो देगा, वो सब कुछ देगा। सिर्फ हमें मांगना आना चाहिए, हमें अपनी कमियों को दूर करना है। हमें खुदा पर नहीं कहना कि उसमें कोई कमी है, मेरे और आप में कमी है। आए आज अपनी कमियों कमज़ोरियों को दूर करें और उससे कुव्वत और ताकत ले लें, क्योंकि वही हमारी कुदरत को कुव्वत से भरने वाला है, अपनी कुदरत को जारी कर कर हमारी कुव्वत को भरने वाला है। आज उससे कुव्वत को मांग ले तो वो सब कुछ करने में कादिर है, वो सब कुछ देगा। जिनके पास आज रोज़गार नहीं, प्यारे बाप आज वो रोज़गार भी पाएं, ताकि आपके नाम को जलाल मिले। आज बड़ी गवाहियों के साथ हम सब आएँ। आज खुदा के वादे जो उसने कहा है मैं करूँगा तो वो सब कुछ करेगा, सिर्फ हमने अप्लाई करना है। हमें खुदा के वादों पे अटल हैं, जो सच्चे हैं उन पे खड़े हो जाना है, ताकि सबकी ज़िंदगियों में उसका जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद सबको बरकत दे, सबकी कमियां कमज़ोरियों को दूर करे। आज जिनके पास बेटे बेटियां नहीं, औलाद जैसी रहमत नहीं, बरकत नहीं, बाप आज उन्हें भी अपनी बरकत से भर दें, क्योंकि आप ही ने तो कहा मेरी कोई बेटी बांझ नहीं रहेगी, मैं उसे फलदार बनाऊंगा। बाप ऐसा ही हो, ताकि वो फल पा कर खुदाम जी आपके नाम को जलाल दे, सबको बरकत दे, सबके साथ हो, तमाम घरों के खित्ते भरे रहे प्यारे बाप जी, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो प्यारे बाप। सबको अपने जलाल से और कुदरत से भर दे प्यारे बाप। सबके लिए ज़िंदगी, सेहत और सलामती को बोलती हूँ, सबके लिए बहाली को, नजात को बोलती हूँ खुदावंद, जिन्हें आज तक नहीं पता कि मेरा बाप जो कहता है वो सब कुछ करता है। हमें सिर्फ सब्र से मांगना है, और जब हम मांगेंगे तो वो देगा। उसने खुद कहा है जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। बाप जी ऐसा ही हो, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज यू लॉर्ड।